गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लेसन 3 आवर हेल्पर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम इसके अंदर देख चुके हैं जो हमारे हेल्पर हैं समाज के अंदर, इसके अंदर पढ़ चुके हैं पीपल हु मेक थिंग, जैसे कि ब्रेकर, फार्मर, कारपेंटर और टेलर, कोबलर। इसको हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम देख चुके हैं पीपल हु रिपेयर थिंग्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक। आज हम देखेंगे पीपल हु सेल थिंग्स। तो आज बेटा शुरू करते हैं। पीपल हु सेल थिंग्स, लोग जो कि शेल मतलब बेचना, थिंग्स मतलब वस्तुएं, जो वस्तुओं को बेचते हैं। तो जो किस प्रकार के लोग कौन सी वस्तु बेचते हैं उनको क्या कहते हैं, आज हम देखते हैं उसके आगे। फिर देखेंगे कम्युनिटी हेल्पर, जो हमारे समुदाय के हेल्पर, उनको देखेंगे। फिर जो लोग हमारे एंटरटेन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये आपको डायग्राम दिखाई रखा है कि यहाँ पर इसमें क्या रखी हैं, फ्रूट्स रखे हैं और सब्जियाँ रखी हैं। तो एक ग्रीन ग्रोसर सेल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक ग्रीन ग्रोसर, जो ग्रीन ग्रोसर होता है वो फ्रूट और सब्जियां बेचता है, मतलब सब्जी बेचने वाला। या फिर हरा किराने की सामान, जैसे हम किराने की सामान बोलते हैं ग्रोसर बोलते हैं, और एक ग्रीन ग्रोसर मतलब हरा किराने की दुकान वाला, या फिर हम बोल सकते हैं हरा सामान बेचने वाला। और वैसे ग्रीन ग्रोसर को हम क्या बोलेंगे, फल और सब्जी बेचने वाला। केमिस्ट क्या होता है, जहाँ पर मेडिसिन मिलती है, मेडिकल। तो एक केमिस्ट सेल मेडिसिन्स, एक केमिस्ट कौन होता है जो मेडिसिन्स या दवाइयाँ बेचता है। कन्फेक्शनरी क्या होता है, हलवाई। तो एक कन्फेक्शनरी सेल्स केक, पेस्ट्री एक्सेट्रा। जो कन्फेक्शनरी है, एक कन्फेक्शनर है, हलवाई है, वो क्या बेचेगा केक और पेस्ट्रीज इत्यादि बेचता है। मिल्कमैन, ए मिल्कमैन सेल्स मिल्क, एक जो दूध वाला है वो दूध बेचता है। अब नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्पर, जो हमारे समुदाय के हेल्पर है, सहयोगी हैं। फर्स्ट है पोस्टमैन। तो ए पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स, ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन होता है वो लेटर को डिलीवर करता है, पहुंचाता है या हवाले करता है। ए डॉक्टर, ये कौन है, एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर क्या काम करती है, ए डॉक्टर ट्रीट्स द सिक, एक डॉक्टर होता है वो सिक मतलब बीमार, उसका इलाज करता है, उपचार करता है। डॉक्टर को हमारे समाज के अंदर भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं। टीचर, ए टीचर टीचर्स, एक टीचर होती है वो हमें पढ़ाती है, हमें ज्ञान देती है। और जो टीचर होता है वो हमारे देश का निर्माता होता है। फिर नेक्स्ट है ए फायरमैन पुट्स आउट फायर, एक फायरमैन होता है आग बुझाने वाला, और ये क्या करता है, पुट आउट फायर, आग को बुझाता है। नेक्स्ट है पीपल हु एंटरटेन अस, ऐसे लोग जो हमें एंटरटेन करते हैं। ये इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जो कौन दिखाई दे रहा है इसमें, एक जोकर है ना, तो उसके क्या बोलते हैं, क्लोन। एक क्लोन मेक्स अस लाफ विद हीज फनी एक्शन, जो एक जोकर होता है वो हमें हंसाता है अपने फनी एक्शंस के द्वारा, फनी क्रियाओं के द्वारा हमें हंसाने की कोशिश करता है। एन एक्टर परफॉर्म इन फिल्म एंड सीरियल्स, एक एक्टर होता है, एक अभिनेता होता है, वो फिल्म और सीरियल में अभिनय करता है। ए राइटर, ये कौन है, राइटर, लेखक। ए राइटर राइट्स स्टोरीज एंड प्लेज, जो एक राइटर होता है वो कहानियाँ और नाटक लिखता है। ए म्यूजिशियन, ये एक गायक, एक म्यूजिशियन कंपोज म्यूजिक एंड ए सिंगर सिंग्स फॉर अस, एक म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन होता है वो म्यूजिक बनाता है, और सिंगर होता है, गायक होता है, वो गाने गाता है। आगे हम देखते हैं इसमें, व्हाट डू द फॉलोइंग पीपल डू, हमने इतने लोगों को देखा वो क्या करते हैं, और ये हैं, हम देखेंगे ये क्या करते हैं। जैसे पायलट का कार्य क्या है, लायर क्या काम करता है, एस्ट्रोनॉट, पायलट होता है जो कि विमान उड़ाने का कार्य करता है, लॉयर होता है वकील, एस्ट्रोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री, फ्लोरिस्ट होता है फूल बेचने वाला। तो इनके काम क्या होता है वो आप खुद लिखोगे यहाँ पर। फिर है लाइफ का लेसन, ए पर्सन मोस्ट यूजफुल एसेट इन नॉट एन हैंड फुल ऑफ नॉलेज बट ए हैंड विलिंग टू हेल्प, एक पर्सन का सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि वो अपने दिमाग को नॉलेज से भरा हुआ बैठा रहे, नहीं, उसका सबसे अच्छा पार्ट ये होता है कि वो अपने हाथों को मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ाए। फिर नेक्स्ट हमारा चाइल्ड लेबर, देखो क्या इसमें हम डायग्राम में देख सकते हैं, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, किसी ढाबे पर काम कर रहा है।
इसी प्रकार से इसमें हम देखेंगे तो ये छोटे से बच्चा है, वो क्या कर रहा है, ये सड़क के किनारे पर अपने हेल्प के लिए भीख मांग रहा है और ये लेडीज इसको कुछ पैसे दे रही है। तो हम देखते हैं इसमें आगे चाइल्ड लेबर में, वी हैव ऑफन सीन चाइल्ड वर्किंग एट होम। वी हैव ऑफन, वी मतलब हम, हैव मतलब है, ओपन सामान्यतः, सीन मतलब देखा जाता है, चिल्ड्रन बच्चे, वर्किंग एट होम हम सामान्य देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो घर पर काम करते हैं। इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, फैक्ट्रीज एंड इन रेस्टोरेंट यानी कि भोजनालयों में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं। दे इवन बैग एट रोड साइड, वो दे मतलब वे, इवन भी, बैग बैग मतलब निवेदन करते हैं, एट रोड साइड रोड के साइड पर भी निवेदन करते हैं, टू सपोर्ट देयर पुअर फैमिलीज ताकि उनकी पुअर फैमिली को सपोर्ट किया जाए, सहारा किया जाए, सहारा दिया जाए। ड्यू टू दिस, इस कारण, ड्यू मतलब के कारण, ड्यू टू दिस इस कारण, दे आर अनेबल टू अटेंड द स्कूल, इस कारण, अनेबल मतलब अयोग्य, टू अटेंड, अटेंड मतलब प्राप्त करना या शामिल होना, द स्कूल इसलिए वो स्कूल को अटेंड करने में अयोग्य रह जाते हैं, मतलब स्कूल को अटेंड नहीं कर पाते, स्कूल नहीं जा पाते। एंड रिमेन अनएजुकेटेड और अशिक्षित ही रह जाते हैं। सम टाइम, कुछ समय, दे हैव टू मूव टू फार ऑफ प्लेसेस टू अर्न मनी, कुछ समय क्या होता है, कई बार तो उनके साथ क्या होता है कि उनको कमाने के लिए अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है। सम ऑफ दीज चिल्ड्रन अटेंड इवनिंग स्कूल, में से कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने के लिए अलग होते हैं, वो पता होता है पढ़ाई का क्या फ़ायदा होता है, इसलिए वो शाम को स्कूल अटेंड करते हैं। We must avoid keeping little children as helper at our workplace and home, but motivate them to study. We मतलब हमें मस्ट चाहिए, अवॉइड कीपिंग द चिल्ड्रन एज हेल्पर, हमें बच्चों को घर पर या हमारे कार्य पर, कार्यस्थल पर बच्चों को हेल्पर के रूप में कार्य करने का हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको नज़रअंदाज करना चाहिए, लेकिन उसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना चाहिए। चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रम है, चाइल्ड मतलब बाल, बच्चे, लेबर मतलब श्रम, जो बाल श्रम है, मीन्स इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन वर्क दैट इज़ डिफ़िकल्ट एंड टफ। चाइल्ड, जो बाल श्रम होता है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों को इन्वॉल्व करना जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, और जो कार्य उनसे करवाते हो कैसे होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं और टफ होते हैं, कठिन और टफ होते हैं। इट इन्वॉल्व लॉन्ग वर्किंग आवर्स, उनको लंबे समय तक कार्य लिया जाता है। सच एन एक्ट इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस, इस प्रकार का जो कानून है वो क्या है, दंडनीय अपराध है। इस प्रकार का कार्य क्या होता है, एक दंडनीय अपराध है कि बच्चों से काम करवाना, वो भी लंबे समय तक। सब चिल्ड्रन आर फिजिकली टॉर्चर्ड, कुछ बच्चे होते हैं जिनको फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। गिवन लो वेजेज, और कम तनख्वाह दी जाती है। एंड हैव नो फ्री टाइम एट देयर डिस्पोजल, और खुद के लिए उनको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाता है। तो बाल श्रम के अंदर जो बच्चे होते हैं वो 14 ईयर से कम होते हैं और उनको कम सारे दिन काम करवाते हैं, उनसे मारा पीटा जाता है और उनसे कम वेतन दिया जाता है, और उनको खुद के इसलिए कुछ भी समय नहीं दिया जाता। फिर है लेजर टाइम, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, काम ही काम ना खेलना, ये क्या होता है, कैसे चमके चिट्टू राम, ये कहावत है कि सारे दिन काम करे ना तो खेलना है तो उसको किस प्रकार से वो चमकेगा। एज द प्रोवर्ब से, ये प्रोवर्ब कहती है, ये कहावत कहती है, आफ्टर वर्किंग हार्ड आवर बॉडी नीड्स रेस्ट, मतलब कि आफ्टर वर्किंग हार्ड वर्किंग करने के बाद हमारी बॉडी को नीड्स रेस्ट की आवश्यकता होती है। इट कैन बी अटेंड इफ़ वी टेक आउट सम लेसर टाइम, इट कैन बी अटेंड, ये हम अटेंड कर सकते हैं, इफ़ वी टेक आउट सम लेसर टाइम फ्रॉम आवर हैक्टिक शेड्यूल्स, अगर हम ये ले सकते हैं, अगर हमारे पास कुछ फ्री समय है हमारे बिजी शेड्यूल से, बिजी दिनचर्या से, हैक्टिक मतलब बिजी, व्यस्त, शेड्यूल मतलब दिनचर्या, एंड इंडगल इनएक्टिविटी दैट रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड, इंडगल मतलब शामिल होना, इनएक्टिविटीज़ वो क्रियाएं, दैट रिलैक्स आवर बॉडी जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करती है, आराम देती है, एंड माइंड को, मस्तिष्क को। वी कैन रीड, प्ले, ड्रा, वॉच टेलीविज़न, हम पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं। एंड गो फॉर पिकनिक्स एंड आउट गोइंग्स, हम पिकनिक भी जा सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं। विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ
हम बाहर घूमने जा सकते हैं। जब हमारे पास फ्री समय होता है तो हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक फ्रेशनेस मिलती है और हमारा बिजी शेड्यूल्स होता है उससे मुझे थोड़ी आराम मिलता है हमारे बॉडी और माइंड को। तो इस प्रकार से हमें ये काम भी करना चाहिए। इसमें है नाउ आई नो गवर्नमेंट्स प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन गवर्नमेंट स्कूल। दे आर आल्सो गिवन मिड डे मील्स। जो गवर्नमेंट या सरकार है वो क्या करती है, 14 साल से जो कम बच्चे होते हैं उनको फ्री देती है, क्या, कंपल्सरी एजुकेशन और मिड डे मील। स्कूल के अंदर जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर कंपल्सरी अनिवार्य शिक्षा होती है उनके 14 साल तक, उनको प्राइमरी शिक्षा होती है, वो कम से कम 14 साल तक जितनी शिक्षा वो ले सकते हैं, उनको कंपल्सरी एक अनिवार्य है कि उनको लेनी है। और उनको मिड डे मील भी स्कूल में दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। सरकार ने उन बच्चों के लिए जो ये केवल अपना काम चलाने के लिए बाहर काम करते हैं बाल श्रम के रूप में, उनको मोटिवेट करने के लिए मिड डे मील की सुविधा भी लगाई गई है। मतलब उनको स्कूल के अंदर खाना भी मिलता है खाने के लिए दोपहर में। तो इस प्रकार से इन बच्चों को मोटिवेट करने का काफ़ी सहयोग किया गया है, लेकिन जब तक हम समाज में उसका सहयोग नहीं करेंगे तब तक वो सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इससे कुछ हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट है ग्रीन ग्रोसर, GREEN ग्रीन ग्रोसर मतलब सब्जी फल बेचने वाला। फिर कन्फेक्शनरी, CONFECTIONARY कन्फेक्शनरी मतलब हलवाई की दुकान, और कन्फेक्शनर होता है हलवाई। फिर है डिलीवर, DELIVER डिलीवर मतलब देना या हवाले करना, जैसे पोस्टमैन क्या करता है, लेटर्स को डिलीवर करता है। फिर है SICK, सिक मतलब बीमार जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिक का ट्रीटमेंट करते हैं, बीमारों का इलाज करते हैं। नेक्स्ट है टीच, TEACH मतलब पढ़ाना, जो टीचर है वो हमें पढ़ाती है। फायरमैन, FIREMEN फायरमैन मतलब आग बुझाने वाला। क्लाउन, CLOWN क्लोन मतलब जोकर, जो कि हमें अपनी फनी एक्टिविटी से हंसाने का कार्य करता है। रिमेन मतलब रहना, REMAIN रिमेन मतलब रहना। ऑफेंस, OFFENC ऑफेंस मतलब अपराध, जो हम छोटे बच्चों को काम करवाते हैं ना बाल श्रम, वो क्या एक अपराध है। वेजेस, WAGES वेजेस मतलब वेतन, उनको कम वेतन भी देते हैं ना। हेक्टिक, HECTIC हेक्टिक मतलब व्यस्त। प्रोवर्ब, PROVERB प्रोवर्ब मतलब कहावत। फिर है डिस्पोजल, DISPOSAL डिस्पोजल मतलब निपटाना। HARD हार्ड मतलब कठोर। इस प्रकार के हार्ड वर्ड हैं जो आपको हेल्प करेंगे। अब इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।